हरमू बाईपास रोड पर जल जमाव की समस्या आम हो गई है। कई वर्षों से यह समस्या बरसात में यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ 4 फीट तक सड़कों पर बारिश का पानी घंटों जमा होता है। आम और खास हर कोई इस सड़क से गुजरते हैं, पर इसका समाधान अब तक नहीं हो पा रहा है, जिसका खामियाजा यहाँ के स्थानीय लोग उठा रहे हैं। मामले पर हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने कहा, यहाँ हर रोज मंत्री, मुख्यमंत्री, स्पीकर इस रास्ते से गुजरते हैं, पर जो जल जमाव की स्थिति बनी है बहुत दयनीय है। उसे दूर नहीं किया जा रहा है। यहाँ बहुत बड़ी विडंबना, जब राज्य का मुख्य पथ का यह हाल है तो बाकी जगह पर क्या हाल होगा, यह अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। विधायक नवीन जायसवाल ने कहा, ठेकेदारी के चक्कर में समाधान नहीं हो पा रहा है। इस समस्या पर नींद से सोए अफसर अपनी नींद खो ले। कहा पानी इतना जम जाता है कि वहाँ पर अभी आप जाएंगे तो बच्चे मछली मार रहे हैं। मैं 2 दिन पहले वहाँ गया था और धन रोपनी का भी कार्यक्रम रखा था। इसलिए रखा था कि जिस पथ पर रोज मुख्यमंत्री, विभाग के सचिव, स्पीकर साहब सभी लोग प्रतिदिन उससे आवाजाही कर रहे हैं और 5-5, 4-4 फीट अरगोड़ा से हरमू तक के जो रास्ता में जो पानी का जल जमाव है, हम लोग जब पिछली सरकार थी उस समय PWD के द्वारा हम लोगों ने वहाँ पर एक DPR एस्टीमेट तैयार कराया था, जो कि कुंज बिहार से होते हुए, तालाब होते हुए नीचे से उसका ड्रेनेज सिस्टम को अपडेट करने का टेंडर भी इस सरकार में हो गया। लेकिन जुडको के पदाधिकारियों ने ठेकेदारी का इंटरेस्ट दिखाते हुए उसका टेंडर को रद्द करा दिया। अब टेंडर तो रद्द हो गया। अब बरसात के दिनों में आम जनजीवन इतना दुर्दशा है कि अभी जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरी गाड़ी 4-4 फीट तक पानी में डूब गई। आप देखिएगा जब कटहल मोड़ से अरगोड़ा की तरफ आप आते हैं तो जहाँ पर वहाँ उस रोड में पूरा पानी जमा रहता है और आपके न्यूज़ चैनल में और पेपर में भी आया कि पूरा गाड़ी जलमग्न हो गया। मुख्य पथ में मैं यही कहूँगा कि जो नींद में सोए हुए अफसर हैं सरकार में, कम से कम राजधानी में आप जरा नींद को खोलिए। राजधानी पूरे राज्य का एक मिरर होता है। कभी भी कोई बाहर से आते हैं तो राजधानी, और राजधानी में जहाँ जाइए मेन रोड में ये हाल है, मुख्य पथ में, राजमार्ग में जहाँ मुख्यमंत्री रोड चलते हैं, तो आप समझ लीजिए पंडरा का हो या पंसील नगर का हो या विद्यानगर का, वहाँ पर अब नाव वितरण करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। वहीं रांची के सांसद संजय सेठ ने इस मामला पर कहा कि सरकार में सिर्फ खेल हो रहा है, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। जनता की एक विभाग दूसरे विभाग पर सिर्फ लिपापोती का काम कर रहे हैं। समस्या का समाधान कैसे हो, इस पर किसी को चिंता नहीं है। इस सरकार में खेल ही खेल है। ये तो आप पत्रकार हैं, आप ज़्यादा जान रहे हैं कि उसके पीछे क्या खेल है। और आज से 4 दिन पहले हम लोग, आज से 1 महीने पहले जब 10 दिनों तक पानी जमा रहा 3-3 फुट, हम लोगों ने आशा देखा कि चलो भाई कुछ काम होगा। 10 दिन तक पानी जमा, कुछ नहीं हुआ। फिर 1 हफ्ते तक इस बार पानी जमा, कुछ नहीं हुआ। तो हम माननीय विधायक हम सब ने वहाँ जाके धान रोपनी की। फिर देखा दूसरे दिन के साथ आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। एक विभाग दूसरे पे और दूसरा विभाग उस पे फेंका फेंकी कर रहा है। अब फेंका फेंकी से नहीं चलेगा, उसी से माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं, उसी से मुख्य सचिव जाते हैं, उसी सभी लोग उसी से जाते हैं। तो ध्यान क्यों नहीं किया? अब आप देखो ये VIP या राजपथ का यह हाल है, गांव टोला का क्या हाल होगा? अब आप देखो कि रघुवर जी की सरकार में ग्रामीण विकास का बजट था 1500 करोड़। अभी पिछले वर्ष आप मैंने ताज्जुब होगा, इसीलिए जनता परेशान है। सिर्फ 120 करोड़ खर्च हुए, कहाँ 1500 करोड़ ग्रामीण विकास की सड़कों पर 1500 करोड़ पिछले वर्ष खर्च हुए 120 करोड़। इस बार का बजट सिर्फ 200 करोड़ है। कहाँ से करेंगे? विधायकों को 50-50 किलोमीटर सड़क का मिलता था, कुछ नहीं है। सांसदों कुछ भी, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। बोलिए तो हम वहीं पंप लगा के बैठ जाते हैं रात दिन। वहीं इस मामले पर रांची के मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि कई बार पहल निगम की ओर से किया गया है, पर अंजाम तक नहीं पहुंच पाता। सरकार को बड़ी योजनाओं पर ध्यान देकर उसे पूरा करना चाहिए। चीफ इंजीनियर हैं, उनसे बात करके उनका जेई
सब आके चले गए, लेकिन उनका काम या उनका सुनने वाला कोई नहीं। उन्होंने स्वयं बताया यहाँ तो योजना बना के भेज दे रहे हैं मैम, लेकिन कब बनेगा ये बड़ा मुश्किल है। तो सरकार को ये सब काम करनी चाहिए, जो बड़ा योजना बड़ा लाला सब रखते हैं इन सबको ध्यान देना चाहिए, और जब वो ध्यान नहीं देते तो उसका खामियाजा नगर निगम भुगतता है। रांची से मुखर संवाद के लिए आशुतोष कुमार रंजन की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।